अता फरमाएंगे। अहबाब मोहब्बत से समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल तकरीम पीर भाइयों, मैं जल्दी जल्दी एक दो बातें अर्ज करूंगा, फिर हम हजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे। अपने मलफूजात मुकद्दसा से हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर फरमाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज शुरू फरमाते हैं, कुछ अजायबात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाजा फरमाए, उनमें से एक दो अर्ज करूंगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौराने सफर एक बूढ़े शख्स को देखा और एक अधेड़ उम्र के शख्स को देखा और एक नौजवान को देखा। ये तीनों सामने आए तो महबूब ने अपनी निगाह मुकद्दस को नौजवान पे ठहराया, बूढ़े और अधेड़ उम्र के शख्स को छोड़ दिया। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत अच्छा किया कि जवान की तरफ देखा और अर्ज किया, बूढ़ा शख्स बख्त था, बख्त, और जो अधेड़ उम्र था ये दौलत था, और जो जवान है ये आफियत था। तो आपने जवान की तरफ देखकर अपनी उम्मत के लिए आफियत को तलब किया है, तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आफियत अता फरमाएगा। आपको मुबारक हो। तो दुआ किया करें, मालिक कायनात हमें शैतान और नफ्स की शरारतों से, शर से हमें आफियत अता फरमाए। आगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स को देखते हैं जिसने लकड़ियों का गट्ठा बांध रखा था और वो भारी भरकम था, उसको उठाना चाहता है मगर उठा नहीं पा रहा। उसने क्या किया, कुछ और लकड़ियां लाके उसमें डाल दी, फिर उठाता है, वो पहले से भी भारी हो गया। बार बार यही अमल दोहरा रहा है मगर वो उठाया नहीं जा रहा, वो लकड़ियां और डालता जा रहा है। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह नूर में अर्ज करते हैं, मेरे आका, ये शख्स हरीस है, लालची है, तो ये आपकी उम्मत के अंदर ऐसे लोग होंगे कि जिनकी ये हिर्स या कब्र की मट्टी भर सकेगी उनके पेट की हिर्स को, और दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इसी तरह हिर्स में लगे 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 उठ जाएंगे, उनकी हिर्स पूरी नहीं होगी, आगे 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 हाथ मारते जाएंगे। और एक जगह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, एक छोटा सा पत्थर है, उससे एक बड़ा बैल निकल आया और फिर वो वापस जाने की कोशिश करता है और वो वापस पत्थर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा। अर्ज किया गया, महबूब, यो शख्स की मिसाल है जो मुंह से बड़ी बात निकाले और उस पर शर्मिंदगी उठाना पड़े
मगर फिर वो बात वापस नहीं होती। आगे हबीबे खुदा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने देखा एक शख्स कुएं से डोल निकालता है, डालता है, मगर जब डोल को ऊपर खींचता है उसमें पानी नहीं होता, खाली होता है। तो अर्ज किया गया ये उस शख्स की मिसाल है जो दुनिया की जिंदगी के अंदर नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, हज करता रहा, उम्रे करता रहा, नेकियों के काम करता रहा, मगर उसकी नीयत में अल्लाह की रजा नहीं थी। ये वो बदबख्त रियाकार है जो अपना हल्का असर बढ़ाने के लिए अपनी जाहिरी चमक दमक से लोगों को अपना गर्विदा बनाता रहा। तो जब क़यामत वाले दिन जाएगा, ये इबादत इसके मुंह पे मारी जाएगी और वो इसी तरह खाली होगा जैसे ये डोल खाली। आगे हबीबे खुदा अलैहिस्सलात वस्सलाम क्या देखते हैं? एक शख्स है जिसके सर पे पत्थर मारा जाता है और छुरी नुमा वो पत्थर उसका सर काट देता है और फुटबॉल की तरह से लुढ़कता हुआ आगे चला जाता है। फिर वो उठा के उसके धड़ के साथ जोड़ते हैं, फिर जुड़ जाता है। ये अमल दोहराया जा रहा है। अर्ज किया गया करीमे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त शख्स है जो अजान आती थी मगर इसका सर तकिए से इधर उधर नहीं होता था। नमाज गुजर गई और ये तकिए के ऊपर खराटे लेता रहता था। ये उसका अंजाम है जो अल्लाह मजदहू जल्ला शानू ने आपके सामने रखा है। आगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात वस्सलाम ने दो बर्तन देखे, दोनों के अंदर गोश्त है। एक के अंदर पका हुआ गोश्त, उससे खुशबू आ रही है। एक बर्तन के अंदर कच्चा गोश्त जिससे बदबू आ रही है और वो बदबूदार गोश्त खा रहा है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते, महबूब ये वो बेहया जानी है जिसने अपनी निकाह वाली हलाल बीवी को छोड़ा और इधर उधर मुंह मारा। अल्लाह मजदहू जल्ला शानहू क़यामत वाले दिन इसी तरह ये गंदा बदबू वाला कच्चा गोश्त उसे खाने के लिए देगा। और आगे देखते हैं एक शख्स है, उसके लब और जुबान आग की कैंची से काटी जा रही है, फिर जुड़ते हैं, फिर काटी जा रही है। अर्ज किया गया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपकी उम्मत का वो वाइज, वो खतीब है जो वाज तो करता था मगर वो अमल नहीं करता था। बेअमल वाइज, ये उसका अंजाम है। और इसी पे खत्म करता हूं। एक सुहाबी रसूल को ख्वाब आई रदी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखता है खूबसूरत नहर है, उसका किनारा बड़ा खूबसूरत, सर सब्जो शादाब, ऊपर उगे हुए दरख्त और दरख्तों के ऊपर फल और फूल, ऊपर चहचहाते हुए परिंदे, इतना खूबसूरत मंजर उसके जी में आया। अगर नहर का किनारा इतना खूबसूरत है तो नहर अंदर से कितनी हसीन हो गई। और वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो हैरान हो गया कि अंदर पानी का एक चुल्लू भी नहीं था, नहर खुश्क थी। इस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए ठीक जगह पे आया मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम, जो अल्लाह ताला ने इल्म अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। रिवायत में है उलूमे मुस्तफा के अल्लाह ताला ने 10 हिस्से किए और 9 हिस्से मौला अली को अता फरमाए, एक हिस्सा बाकी उम्मत के अंदर तकसीम फरमा दिया। तो आके अर्ज करता है मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आका ये ख्वाब आई है, समझ नहीं आ रही। तो जब ये ख्वाब की ताबीर बयान होती है
इसको दिल के कानों से सुनिए। तो मौला अली सरकार फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत इस उम्मत के अंदर वो उलमा होंगे, जुब्बा होगा, दस्तार होगी, दाढ़ी होगी, ज़ाहिरी चमक दमक, लोग देखेंगे सुभान अल्लाह, मगर अंदर से उनका ये हाल होगा जो ये नहर का हाल तूने देखा है। ये हमारे लिए संभलने और सुधरने का मकाम है, इबरत है इसके अंदर। तो मेरे भाइयों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, मिटा दे अपनी हस्ती को। गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरी दुआ है माल के कहनात हम सबको अमल की शाहरा पे गामजन फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूम या रब्बुल आलमीन। आज जुम्मतुल मुबारक ते मेरे जितने पीर भाई, मेरे दोस्त अहबाब आज तशरीफ लेके आए, मेरे मौला करीम सब दियां जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर फरमा। जो बे औलाद हैं मेरे मौला करीम उन्होंने नेक साले औलादे नरीना अता फरमा। या बारी ताला जो मकरूज हैं उन्होंने कर्जियां तो निजात अता फरमा। या बारी ताला जो दोस्त अहबाब किसी भी मुश्किल परेशानी दे विच मुब्तला हैं, मेरे मौला करीम उन्हां दियां मुश्किलां परेशानियां सख्तियां मुसीबतां दूर फरमा। या बारी ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम दा सदका सब ते अपना करम और फजल फरमा। या बारी ताला मेरे पीर भाई दोस्त अहबाब जो भी नेक दिली मुराद लेके आएन, मेरे मौला करीम उन्हां सब दियां नेक दिली मुरादां अपनी पाक बारगाह इलाही दे अंदर कबूल मंजूर फरमा। जो दुख लेके आएन ओ दुख दूर फरमा, जो गम लेके आएन ओ गम दूर फरमा, जो परेशानियां लेके आएन ओ परेशानियां दूर फरमा। या बारी ताला जो भी किसी भी सख्ती मुसीबत दे विच आएन, मेरे मौला उन्हां दियां सख्तियां मुसीबतां इन्हां सब दियां दूर फरमा। या बारी ताला ख्वाजा साहब दे सारे सिलसिले दी खैर फरमा। सानू मुनज़्ज़म होके तबलीग दीन, फरोग इश्क रसूल और खिदमत खल करन दी तौफीक अता फरमा। या बारी ताला सानू ए तौफीक अता फरमा, साडे दिलां नू आबाद फरमा। या बारी ताला जो दोस्त अहबाब मेरे पीर भाई खास तौर ते इथे जुम्मतुल मुबारक ते तशरीफ लेके आंदे दूरू दूरू सफर करके एक एक कदम दे बदले इन्हां दे दुख दूर फरमा, इन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। मेरे मौला करीम करम फरमा, नजरे करम फरमा। इस दाइमुल हजूरी इस्लामिक अकेडमी नू एक यूनिवर्सिटी बना। या बारी ताला सानू ओ मंजर वेखण दी तौफीक अता फरमा। गुनाहगारम सियाहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ता ओ खारम शफाअत या रसूल अल्लाह। कसूरी रा हजूरी कुन, दवाए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीक नूरी कुन, शफाअत या रसूल अल्लाह। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सारे लंगर शरीफ खा लो। सारे अहबाब साइडां ते खड़े नहीं होना, एक लाइन च आ दो, दाएं बाएं कोई बंदा खड़ा ना होवे, मेहरबानी।